तो एज वी नो अभी हम ग्लोबली एक ऐसी जगह में बैठे हुए हैं बाय नो मैजिक ऑफ आवर ओन कि पाकिस्तान हैज़ अ टेंडेंसी हमें कुछ मौके मिलते हैं राइट वेयर वी फाइंड आवर सेल्फ विद स्ट्रेटेजिक अलायंसेज हमारी पॉलिटिकल पोजीशनिंग्स ऐसी हो जाती हैं कि अगर हम उनको सही से इफ़ वी मैनेज टू रेन देम इन तो फिर एसेंशियली आवर इकोनॉमी कुड प्रॉस्पर अ लॉट। लेकिन हम ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप से फंस जाते हैं, पेपर वर्क में मसले आ जाते हैं, MOU साइन होकर आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाते हैं राइट। सो टेल मी आपके मुताबिक बिकॉज यू आर एन एनालिस्ट एंड यू टॉक सो मच अबाउट द इकोनॉमी, यू आर एन इकोनॉमिस्ट एज वेल, so what do you see as the biggest threats to our economy and how do we fix these things? As you rightly mentioned, कि globally we are at a very good stage right now. We have good relations with USA and China at the same time, but we need to fix our economy. And what's wrong with our economy if you ask? So I think the biggest problem with our economy is debt. हमारा बजट 14 ट्रिलियन है, उसमें से 9 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग में जाना है, यानी कि सूद की अदायगी में। बीच में लोग कहते हैं डिफेंस इज 2 to 2.5 ट्रिलियन, तो पीछे सिर्फ 2.5 ट्रिलियन बचता है हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। डेट सर्विसिंग इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा रखा हुआ है 11%, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही डिसाइड करती है इंटरेस्ट रेट। तो होता है कि हुकूमत लोकल बैंकों से बोरो करती है पैसा, और वो पैसा वापस बैंकों को देने के लिए लोगों से टैक्स लेती है। तो लोगों का टैक्स का पैसा गवर्नमेंट से होके बैंकों के पास जाता है। सूद क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो कहते हैं इन्फ्लेशन ज़्यादा है। इन्फ्लेशन पहले 2, 3 और 4 के दरमियान थी, अब 7% है। चले 7 भी है तो the flood impact जो will go down. चले मान लिया 7% भी है, तो इंटरेस्ट रेट 11% की बजाय 7 होना चाहिए, 4% ऊपर है। अभी डेट सर्विसिंग 1 ट्रिलियन कम हो गई जब से सूद 22 से 11 हुआ है। मुझे लगता है कि 7 हो सकता है, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इम्पोर्ट्स बहुत बढ़ जाएंगी। हमने इम्पोर्ट्स को रोकने के लिए सूद ज़्यादा रखा हुआ है। तो अब क्योंकि हम प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं तो सोल्यूशन पे भी बात कर लेते हैं। सोल्यूशन ये है जो काम इंडिया करता है, टैरिफ ना लगाएं, नॉन टैरिफ बैरियर्स, जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है उसको रोकने के लिए अब नॉन टैरिफ बैरियर लगा दें, जिस पे रेगुलेटरी, लाइसेंसिंग, ग्रे एरियाज होते हैं जिससे वो चीज़ नहीं आ पाती, लग्जरी गुड्स हो जाते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन इंपोर्ट पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो अगर हम इस डेट साइकिल से निकल आएँ तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे इकॉनमी भी फ्लरिश करेगी। अभी भी हालात मतलब स्टेबल तो हो चुके हैं, बट आई थिंक हमें इंटरेस्ट रेट नीचे करने पड़ेंगे, एनर्जी कॉस्ट भी कम करनी पड़ेगी। तो और कंपनीज अब इंटरेस्ट रेट सूद नहीं अगर लेना चाहती तो IPO कर लें, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से दे कैन रेज मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट।